अस्सलाम वालेकुम। काकरोच जनता पार्टी, हाउ अ सिंगल मीम इज़ शेकिंग द मोदी गवर्नमेंट। कि जहाँ पे एक मीम के तौर पे एक अभिजीत ने एक ट्वीट शेयर किया और वहाँ से इतनी बड़ी पार्टी जो है वो खड़ी हो गई। हाल तो ये रजिस्टर्ड पार्टी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ इंडिया में इस टाइम हो रहा है, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी कि आज की हमारी जो जनरेशन जी है, जनरेशन अल्फ़ा है, उनमें इतना ज़्यादा ठहराव नहीं है, क्योंकि वो रील्स के आदी हैं। वो किसी चीज़ का मुद्दा जो है वो थोड़े टाइम के लिए उठाते हैं और वो फिर बैठ जाते हैं। लेकिन अभी जो 17 जुलाई से ऑनवर्ड जो कुछ इंडिया में हो रहा है, तो ये करंट गवर्नमेंट के लिए, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। जो कुछ उनकी डिमांड्स हैं, उसमें जो बड़ी डिमांड है वो तो है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो रिज़ाइन करें। ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो भी प्रोटेस्ट होते हैं, और स्पेशली जो यूथ है, इसका अगर हम देखें बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया कि कर्ब करने की कोशिश की बाय फोर्स। क्योंकि पहले गवर्नमेंट यही समझती है कि ये छोटा सा मुद्दा है, चंद लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी जो रियासत होती है वो पहले फोर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन यही किसी भी गवर्नमेंट की खामख्याली होती है। अब वहाँ पे फिर बांग्लादेश में उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। अब अगर हम इंडिया का सिनेरियो देखें तो ये एक बड़ी छोटी सी उनकी जो है ना वो अर्जी है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिज़ाइन करे। अब ये जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, जंतर मंतर में उनका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इतने दिनों से हो रहा है। सोनम वांगचुक जो हैं वो 26 दिन 27 दिन उन्होंने फास्ट किया, लेकिन वो जब उन्होंने थोड़ी सी गवर्नमेंट के साथ मिलने की कोशिश की, उसके बाद प्रोटेस्ट मज़ीद बढ़ता गया। फिर कलकत्ता में हुआ, पुणे में हुआ, और दिल्ली में तो आप सबके सामने ही है। अब इसके 3 सिनेरियो हो सकते हैं जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। जो पहली चीज़ है ना वो है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा बैकफुट पे आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम में गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हर चीज़ को ही कर्व कर सकती है। क्योंकि यही जो छोटे छोटे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये फिर एंटी स्टेट हो जाते हैं, एंटी गवर्नमेंट हो जाते हैं, और उनके जो स्लोगन्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। अगर हम पिछले 3-4 दिनों में देखें तो उनके साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स उनके साथ दे रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? यही तो कामयाबी है कि मीन्स कि वो जो उनका प्रोटेस्ट है वो काम कर रहा है, कि वो सही जगह पे हिट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें इस टाइम वो जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट है। सहाफ़ी आप देख लें, बड़े प्रो गवर्नमेंट आपको मिलेंगे, और किसी क्रिकेटर्स आप देख लें, एक्टिविस्ट देख लें, आप इवन के बड़े बड़े एक्टर्स देख लें, किसी को भी वहाँ पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो लेफ्टिस्ट हैं और आरएसएस की उनकी आइडियालॉजी है, तो किसी को वहाँ पे खुल के बोलने की इजाज़त तो नहीं है। लेकिन अब इवन के सलमान खान देखें, उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद उस ट्वीट का इतना असर हुआ कि दूसरे दिन मोदी साहब को खुद जो है वो आना पड़ा। उन्होंने खुद जो है वो एक कॉन्फ्रेंस की लाइव मीडिया के सामने आके, आल्दो वो पहले जो है वो इस तरह का वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते थे, लेकिन चूँकि प्रेशर था कि ये मीडिया के सामने नहीं आ सकते, आल्दो उन्होंने पढ़ा तो प्रॉम्प्टर के थ्रू ही था, लेकिन वो मीडिया के सामने आए। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। अब इसके 3 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। जो पहला सिनेरियो है जो कि गवर्नमेंट को अक्लमंदी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो क्या है? वो है कंसेशन दें, 20-30%, 40% कोई कंसेशन दे दें, उनका रिज़ाइन ले लें। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, स्टूडेंट्स को कंपनसेट करें कि आपका कोई टेस्ट दोबारा हो जाएगा, या हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हम सज़ाएँ देंगे और इस सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। अगर जो कि लग रहा है कि गवर्नमेंट अभी तक तो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस तरीके से वहाँ पे उनकी आइडियालॉजी है कि हम बड़े मजबूत हैं, बीजेपी बड़ी मजबूत है, तो वो ऐसा अभी तक तो नहीं लग रहा कि वो ऐसा करेंगे। दूसरा जो सिनेरियो है जो कि एक टफ फेज़ होगा मज़ीद गवर्नमेंट के लिए, उसके 50-60% चांसेस हैं कि यही जो छोटे छोटे स्लोगन्स होते हैं यही फिर गवर्नमेंट की टॉपलिंग की तरफ आ जाते हैं। वो रेजिग्नेशन आप मोदी की डिमांड कर सकते हैं, या एक अंडर प्रोसेस है, या अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं, स्पेशली जो राहुल गांधी साहब का जो रोल है वो उनके साथ मिल रहे हैं, तो एंटी गवर्नमेंट स्लोगन जो है वो यहाँ से आगे चला जाएगा। यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के साथ साथ या उससे बढ़ के वो कहेंगे कि मोदी गवर्नमेंट जो है मोदी रिज़ाइन करे, जो कि उसके 50-60% इस चीज़ की भी चांस मौजूद हैं। और बाकी जो पीछे 30% चांस मौजूद हैं वो ये हैं कि अगर इनकी कोई डिमांड मान ली जाती है तो ये एक परमानेंट एक प्रेशर ग्रुप बन सकता है। क्योंकि अगर किसी भी इस तरह की कोई स्टूडेंट्स को या यंग यूथ को या आजकल की जनरेशन को थोड़ी बहुत अगर कामयाबी मिल जाती है,
तो ये इसी तरह का ही सिनेरियो बनता है जिस तरह हमारे यहाँ भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। अब उनका नाम तो यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं है, कुछ इस्लाम के नाम पे आती हैं, कुछ वैसे अपने मफादात के नाम पे आती हैं। तो जब उनको थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती है या लोग उनके साथ मिलते हैं तो एक परमानेंट एक प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं। वो फिर आए रोज़ कोई ना कोई मुद्दा उठा के जो है वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। जी, इस चीज़ की भी 30 से 40% इस चीज़ की भी चांस मौजूद है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एक परमानेंट प्रेशर ग्रुप बन जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रही बात जो स्टेट ने उनके खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया, देखिए कोई भी जो इस तरह की प्रोटेस्ट होती है और स्पेशली जो यंग यूथ की जो प्रोटेस्ट होती है उसको बाय फोर्स तो नहीं दबा सकते। उसमें पहली चीज़ कामयाब स्ट्रेटजी होती है कि आप उनको कोई ना कोई लेवरेज दें, कोई ना कोई कंसेशन दें। और ये बड़ा आसान है, कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट हर धर्म है, जिस तरह की हर स्टेट हर गवर्नमेंट होती है कि हम बहुत मजबूत हैं, हमें कुछ भी नहीं हो रहा, हम नहीं करेंगे, और यही खाम ख्याली उनकी जड़ों में बैठ जाती है। अभी तक का तो जो सूरत हाल है, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो की थी कि ये इतने स्ट्रांग शायद ना हो, ये भूल जाएं 4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में। लेकिन ये जो करंट प्रोटेस्ट है ये बढ़ता ही जा रहा है और इसका ठीक ठाक प्रेशर गवर्नमेंट फील कर रही है। मोदी साहब खुद भी इसको अच्छा भला फील कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसमें मज़ीद ताख़ीर करती है, कोई एक प्रॉपर स्टेप्स नहीं लेती, आल दो मोदी साहब का वीडियो के सामने आना उसका बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि उसको बंदे को डील करना बड़ा अच्छा आता है, लोगों के साथ उसको मिलना जुलना बड़ा अच्छे तरीके से उसको आता है, घुमाना बड़ा अच्छे तरीके से उसको आता है। तो वो जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी हद तक कामयाब तो रही है, लेकिन परमानेंटली जो सक्सेस होगी वो तभी होगी जब सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो उस जंतर मंतर से और हर जगह से हट जाएंगे, जो कि अभी तक आज की डेट में तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी आगे गवर्नमेंट कितनी अक्लमंदी, कितनी दानिशमंदी इस्तेमाल करती है और स्टूडेंट्स को कैसे जो है वो दूर भगाने में कामयाब हो जाती है, ये आने वाले चंद दिनों में ही क्लियर हो जाएगा। बट अभी तक हैट्स ऑफ टू द स्टूडेंट, हैट्स ऑफ टू द यूथ। और देखिए हम पाकिस्तानी भी जो है ना वो थोड़े टाइम पहले अगर हम देखें तो हम इंडिया की जो डाइवर्सिफाइड कल्चर था, जो उनकी डेमोक्रेसी थी, उसको हम बड़ा अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा मज़ाहिब हैं, इतना बड़ा उनका रकबा है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड उनका कल्चर है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ा चीज़ों को जोड़ के रखा हुआ था। उनकी डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी थी, उनकी जो कोर्ट सिस्टम था वो बड़ा स्ट्रांग था, जो कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद अनफॉर्चुनेटली बड़े हद तक कमज़ोर पड़ गया है। आप उनकी कोर्ट्स का स्ट्रक्चर देख लें, आप उनकी जो बोलने की जो आज़ादी है, आप एक्टर्स को ही देख लें, एक्टर्स बोलते हैं कोई गवर्नमेंट के सिस्टम में, क्रिकेटर्स देख लें, कोई भी नहीं बोल रहा। तो उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ थ्रेट है, खौफ है, आवाम का प्रेशर है। इवन के पुराने क्रिकेटर जो कि पहले पाकिस्तानियों के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी, लेकिन अब वो भी सामने आने से डरते हैं, घबराते हैं, बोलने से घबराते हैं। उसकी वजह आवाम का प्रेशर है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, जिस वजह से वो खुल के सामने नहीं आ रहे। सो ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स अब जहाँ तक पहुँच चुके हैं, मेरा ख्याल में कि उनको कुछ ना कुछ अगर ना मिला तो वो यहाँ से हटेगी नहीं। उसकी एक बड़ी रीज़न अभिजीत की अपनी पर्सनैलिटी भी है। मैंने जहाँ तक उसको सुना है उसकी पर्सनैलिटी में बड़ा ठहराव है कि वो यानी कि इदारों के साथ टकराव को जो है वो नहीं फोर्स कर रहा, हालांकि उसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। चंद पुलिस वाले होते हैं वो मार पीट के चले जाते हैं। तो ये जो ठहराव है यही इस प्रोटेस्ट की कामयाबी है कि वो जज्बाती नहीं, क्योंकि नीचे जो यूथ है वो तो जज्बाती ही है। वो जो 20 साल का 22 साल का लड़का होता है उसमें बहुत ज़्यादा जोश होता ही है, लेकिन आपका जो लीडर है, ऊपर जो बंदा खड़ा है, अगर उसमें ठहराव है काफ़ी हद तक, तो वो प्रोटेस्ट को कामयाब कराने में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।